हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेज में। दोस्तों, कुछ समय से वीडियो जल्दी नहीं बना पाया, पहले तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस वजह से वीडियो जल्दी नहीं आ पाई, पर अब पूरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। पिछली क्लास में हमने बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था, उसका बेस क्लियर कर लिया था कि बहुपद के शून्यांक कहते किसे हैं, ज्यामितीय अर्थ अर्थात ग्राफ बनाया कैसे जाता है और ग्राफ के द्वारा शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, इसे हमने अच्छे से समझा था। आज हम मैथ की प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक पर। एक्सरसाइज 2.1, किसी बहुपद px के लिए जहां y बराबर px यानी इसका ग्राफ है, का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। तो ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, ये जो ग्राफ बने हुए हैं, इन ग्राफों में हमें शून्यांकों की संख्या बतानी है कितनी। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास देखी है उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो आराम से बहुत आसानी से इन्हें हर एक क्वेश्चन को आराम से कर ले। तो प्लीज़ मेरा एक बार उन्हीं बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार पिछली क्लास जरूर देखें। तो चलते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। केवल ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, एक तो एक्स अक्ष बना हुआ है, एक वाई अक्ष है। ये जो ग्राफ है ये केवल एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, बस ये देखना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये वाला, ये एक्स अक्ष को काट के जा रहा नहीं जा रहा है, इसमें वो ग्राफ को काट के नहीं जा रहा है। तो इसके जो शून्यांक है वो है 0। शून्यांकों की संख्या कितनी है इसकी? 0। जब एक्स अक्ष को काट के नहीं गया तो आंसर क्या आएगा? 0। दूसरे ग्राफ में देखते हैं। ये जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है इसमें एक्स एक्सिस को काट के गया, हाँ गया है, ये रहा यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ काट के गया है, वो ये रहा इस जगह, इस पॉइंट पे काट के गया। तो कितनी बार काटता है एक्स एक्सिस को? हमने एक बार। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? केवल एक बार। तो इसके लिए शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 1 है। चलते हैं, ये जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, इसमें एक्स एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, और ग्राफ कहाँ है? ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ है। ठीक है, देखते हैं कितने पॉइंट पर काटे जाए, कितनी जगह, कितनी बार काटे गए एक्सिस। 1 2 और ये 3 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3। बिल्कुल सही, 3। तो शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी आई? 3 है। अब जो है इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस, जो ये हमारा ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 2, 2 बार काट के जा रहा है। तो शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी है? 2। तो शून्यांकों की संख्या कितनी है? वो 2 है। तो इसका आंसर है 2। इसी तरह नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें जो हमारा ग्राफ है ये वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट के गया है? 1 2 3 और ये 4 बार, यानी 4 बार उसने एक्स एक्सिस को काटा है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4। तो शून्यांकों की संख्या इसमें हो जाएगी 4। शून्यांक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, जीरोज। तो जीरोज की संख्या कितनी है? 4। अब जो है, जो हमारा लास्ट है उसमें देख लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा। अब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? 1 ये 1 में ही आएगी इसकी काउंटिंग, 1 में 2 1 2 2 का 1 ये 3। तो इसमें
इस वाले जो ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ये जो हमारा ग्राफ है ये वाला, ये 3 बार x अक्ष को काट के गया, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। बस ये आंसर। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल सा इस तरह हम शून्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं ग्राफ के द्वारा, और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ग्राफ बनाना ये पिछली क्लास में मैंने बताया था किस तरह बहुपदों के ग्राफ बनाए जाते हैं। या देखो पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि हमारे सिलेबस में ग्राफ ना तो बनाने के लिए देगा वो और ना इसका मूल्यांकन करवाएगा, केवल ग्राफ बने बनाए देगा। जैसे मैंने यहाँ बना रखी है बोर्ड पे, ऐसे देगा। हमसे बस ये पूछेगा कि शून्यांक कितने हैं इसके। शून्यांक को इंग्लिश में बोला जाता है जीरोज। तो जीरोज फाइंड करवाएगा हमसे, तो जीरोज बताओ कितने, यानी शून्यांक बताने कितने। बस इसी तरह आराम से निकाल देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो ग्राफ के द्वारा शून्यांक निकालना अच्छे से आगा होगा। कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को, बहुत ही आसान है। और यदि किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी दिक्कत परेशानी होती हो तो दोस्तों कमेंट करके एक बार जरूर अपनी प्रॉब्लम या अपने डाउट जरूर बता दिया करो। अब बात करते हैं, जो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस यही है। अब जो हम थोड़ा अगली एक्सरसाइज का थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं अपने, तो चलते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कपड़े से साफ कर रहे हैं बोर्ड को। बेटा डस्टर से इतना साफ अच्छा से साफ ना होता जितने इस कपड़े से हो जाता है, इसलिए साफ कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, ये नई एक्सरसाइज का बेस है। तो आज इसे समझते हैं। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध समझते हैं अच्छे से भी। बहुपद ये आपको अच्छे से पता है क्या है। शुरुआत वाली जो सबसे पहली क्लास थी उसमें यही बताए थे। शून्यांक के बारे में भी बता दिया था पिछली क्लास में, जस्ट इससे पिछली क्लास में शून्यांक के बारे में भी बता दिया था, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। शून्यांक और गुणांक दोनों के बारे में समझा। देखो शून्यांक का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद को, कोई भी बहुपद हो चाहे किसी भी वेरिएबल के रूप में हो, जब उसे सरल किया जाता है यानी उसे हल किया जाता है और जो वेरिएबल के मान आते हैं उसे बोला जाता है उस बहुपद का शून्यांक। एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। मान ले मेरे पास इस तरह कोई एक बहुपद है ये ऐसा, और मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो 5 को इधर लेके जाना है, बराबर से परली तरफ लेके जाना है। तो x बराबर -5, ये x की जो वैल्यू आई है यानी जो x का जो मान आया है, ये मान, इसे ही बोला जाता है शून्यांक। इस बहुपद का ये क्या है, शून्यांक है। शून्यांक का मतलब आंसर, इंग्लिश में शून्यांक को जीरोज बोला जाता है। तो ये इस बहुपद का शून्यांक है, बस ये इसे बोला जाता है शून्यांक। बहुपद किसी भी रूप में हो सकता है, वो बता रखा। तो सभी का सोल्व करने का भी तरीका उसी तरीके से अलग अलग हो जाता है, पर कुल मिलाए के बात यही है कि जो x के मान आएंगे या y के मान, बहुपद जिस वेरिएबल के रूप में होगा, वेरिएबल का मान जो आएगा उसे उसका शून्यांक बोला जाता है, उस बहुपद का। बस अब बात कर लेते हैं गुणांक की। गुणांक
एक बहुपद मैंने ये उठा लिया 7x + 4, तो गुणांक किसे कहते हैं? यहाँ जो वेरिएबल रखा हुआ है, वेरिएबल उसकी गुना में जो संख्या है, गुना में, ध्यान रखना, गुना में, गुना में, तो गुना में क्या है यहाँ 7, गुना में क्या रखा हुआ 7, तो x का गुणांक यहाँ 7 है। गुणांक भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ x का वेरिएबल तो x का पूछ लिया, यदि कहीं वेरिएबल x² हुआ, x³ हुआ, तो गुणांक इस तरह अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। तो बताने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम इसी तरह, जो संख्या उस वेरिएबल की गुना में रखी हुई है, यानी उस चर संख्या की गुना में जो संख्या रखी जाएगी उसे उसका गुणांक कहते हैं। इस तरीके से एक और देख लो इसका एग्जांपल। गुणांक में बच्चे गलती कर जाते हैं, x² 7x² + 6x² + 5। जैसे एक मैंने बहुपद उठा रखा है, इसमें मुझे x² का गुणांक बताना है, तो x² की गुना में क्या रखा हुआ है, यहाँ गुना में क्या है 7, तो x² का गुणांक जो है क्या है इस टाइम 7, x² का गुणांक क्या है 7 है। इसी तरह अगर मुझे x का गुणांक निकालना है, तो x की गुना में क्या रखा हुआ है 6, तो इसका गुणांक क्या जाएगा 6। बस ये आंसर। और गुणांक भी मैंने बच्चों पिछली क्लास में, आप पिछली क्लास जरूर देखें, उनमें गुणांक शून्यांक सब अच्छे से समझा रखे हैं। अभी तो जिक्र हुआ इसलिए समझा दिया, पिछली क्लास में ये सभी चीज अच्छे से बताई हुई है, तो प्लीज पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। अब बात करेंगे जो हम असली चीज पढ़ने जा रहे हैं, संबंध। संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध। शून्यांकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। शून्यांकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन में यानी बटे में x² का गुणांक। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो बराबर होता है अचरपद अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसे समझेंगे, ये क्या है, इनके बीच का संबंध क्या है, इसे समझेंगे अच्छे से। यदि कोई बहुपद है हमारे पास ax² + bx + c, जहां a = 0, यानी a का मान 0 नहीं है, इसका मतलब होता है ये a जो है, ये जो गुणांक है, इसका मान यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये होता है, तो a = 0, ये हमारे पास एक बहुपद है। इसके जो गुणांक शून्यांक जो है, इसके जो शून्यांक है वो अल्फा और बीटा है। इसके जो शून्यांक है अल्फा और बीटा है। तब कैसे लिखा जाता है इसे? तब लिखेंगे अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा यानी शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का योग है, इक्वल -b का मतलब है यहाँ x का गुणांक, ये x का गुणांक है, ये रहा x के गुना में क्या रखा हुआ है b, तो ये वही तो रखा है, अपॉन में x² का गुणांक, x² के गुना में क्या है a, तो ये a तो रखा है। तो शून्यांकों का योग -b/a, या ऐसा बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a। इसी तरह अल्फा डॉट बीटा यानी मूलों शून्यांकों का,
शून्यांक को मूल भी बोल सकते हैं, शून्यांकों को मूल भी बोल सकते हैं, मूल भी बोला जाता है। तो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल होता है अचरपद, अचरपद क्या है यहाँ c अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स हम क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो यहाँ ये फॉर्मूला मतलब ये वो या तो उस तरीके से जो अभी लिखा था हिंदी में उस तरह याद रख लो, या ये शॉर्ट तरीके से ऐसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन a। इसी तरह अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है c अपॉन a। निकल के वो यहीं से आया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह याद रख लो या इस तरीके से याद रख लो, बस रखने का तरीका है बस, और याद रखने का तरीका सबसे बड़ी बात है, समझ में आनी चाहिए चीज। यहाँ ये जो बहुपद लिया इसके शून्यक अल्फा और बीटा मानना। अल्फा बीटा क्या होते हैं? ये अल्फा बीटा जो होते हैं ये यूनानी भाषा के अक्षर होते हैं। जैसे हमारी भाषा में हिंदी है उसमें एपिनार अपियाम हम जो ये पढ़ते हैं ना, ऐसी हाँ यूनानी भाषा के वो भी है इसी तरीके की वर्णमाला है यूनानी भाषा की। हमारे यहाँ हमारी भाषा जो हिंदी है उसकी वर्णमाला होती है एपिनार अपियाम छोटी जिमली इस तरह, उसी तरह यूनानी भाषा की जो वर्णमाला है ये समझ लो अल्फा बीटा गामा इस तरह होती है और कुछ नहीं। तो उसके जो शून्यांक है अल्फा बीटा है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले बन के निकले उसी फॉर्मूले से कि यहाँ लिखा होता है ना यहाँ पे कि माइनस एक्स का गुणांक, देखो एक्स की गुणा में क्या है बी, और अपॉन में लिखा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा हुआ है ए, तो ये बना फॉर्मूला इसमें। और ये वाला जो फॉर्मूला ये भी वहीं से बना, यहाँ लिखा होता है अचरपद, अचरपद क्या है यहाँ सी, ये लिख दिया सी, और अपॉन में लिखा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। बस यहीं से ये फॉर्मूले बने। दोस्तों अब हम इन पर जो है एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज के सवाल सभी करेंगे, धीरे धीरे करके सभी चीज़ करेंगे कंप्लीट। तो आज बस इतना ही करेंगे। और दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने साथ के जो दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं, खासकर 10th क्लास वाले बच्चे, उन्हें ज़रूर शेयर करते रहें और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।